फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लाऊंगी, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट के, हर एक चैप्टर के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाइए, सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से जा के देख सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस भी कराया फिज़िक्स का, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट भी बताए हैं, टॉपिक भी बताया हुआ है कौन कौन से आप लोग यूनिट टॉपिक पढ़ के एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी पढ़ के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर सारे यूनिट के मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। फिर मैं आप लोगों को इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन को देखेंगे। और जितने भी मैंने आप लोगों को यूनिट 1 में बताया हुआ है, तो मैंने सारे सॉल्यूशन इसके अपलोड कर दिए हैं चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के थ्रू आप जा कर के देख सकते हैं। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट, चैप्टर, टॉपिक सब कुछ बता चुकी हूँ। ठीक, अब इसके सॉल्यूशन को भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो बस आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के, सारे यूनिट्स के सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी, बस आप लोग थोड़ा पेशेंस ज़रूर रखिए। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये देखिए, मैंने इसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में बताया भी हुआ है, तो आप वहाँ से जा कर के क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? शो डैट हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड डिपेंड ओनली द प्रोसेस। ये कह रहा है कि जो हीट और वर्क है सिर्फ ये पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मतलब सिर्फ पाथ पे ही डिपेंड करता है, एंड दे डिपेंड ओनली द प्रोसेस, वो इसको प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि हीट और वर्क पाथ फंक्शंस हैं और वो सिर्फ डिपेंड करता है प्रोसेस पे। तो ये पूरा थ्योरेटिकल है और क्वेश्चन नंबर 4 भी थ्योरेटिकल है, तो इसको हम लोग लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आप लोगों के लिए इसको बुक से ही अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी समझ में आए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम के टाइम पर ये सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आए तो आप लोग एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो देखते हैं। तो देखिए, यही क्वेश्चन था ना कि शो डैट हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन एंड डिपेंड ओनली द प्रोसेस, से प्रोसेस पे ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हीट देख लेते हैं। व्हेन अ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, जब एक सिस्टम चेंज होता है, मतलब जो सिस्टम का चेंजमेंट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर विल डिपेंड अपॉन द इंटरमीडिएट स्टेट। मतलब कितनी क्वांटिटी में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है सिर्फ डिपेंड करता है इंटरमीडिएट स्टेज, मतलब उसके जो बीच वाले स्टेज पे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है तो बीच वाले स्टेज पे उसकी क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो कह रहा है थ्रू विच द सिस्टम पास, जिससे सिस्टम के थ्रू वो पास हो रहा है। तो लिखेंगे इसमें hence heat is an inexact differential and it is denoted by dq। मतलब inexact differential है, मतलब dq के फॉर्म में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है। ठीक, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता तो सिर्फ q ही लिखते। ठीक, इसमें इनएग्जैक्ट है इसीलिए dq लिखे हैं और इसे dq से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, हीट में क्या होता है कि एक स्टेट से, मतलब ये पाथ सेम रहेगा, इसमें सेम पाथ रहेगा। ठीक, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है हीट, तो इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1 से 2 जा रही है, और ए मतलब क्या है? पाथ है। ए क्या डिनोट करता है? पाथ को डिनोट करता है। और इसमें भी ए पाथ है और इसमें भी ए पाथ है, मतलब सेम पाथ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक, तो अब हम लोग वर्क का देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं कि हेयर Q1 से 2a है, रिप्रेजेंट द हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द गिवन प्रोसेस बिटवीन द स्टेट 1 एंड 2 अलोंग अ पर्टिकुलर पाथ। जो कि मैंने आप लोगों को बताया, जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में और सेम पाथ है, तो दस इट इज़ क्लियर दैट हीट इज़ अ पाथ फंक्शन। तो ये क्लियर होता है कि जो हीट है वो पाथ फंक्शन है। ठीक, अब दूसरा वर्क के बारे में पूछा गया था, तो वर्क का भी देख लेते हैं। वर्क के बारे में है तो लेट अस सपोज अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम द क्रिटिकल इक्विलिब्रियम स्टेट 1 टू फाइनल स्टेट। वही चीज़ कह रहा है कि इसमें भी हम सपोज करेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे स्टेट तक हीट ट्रांसफर, मतलब वर्क हो रहा है बाई 2 डिफरेंट पाथ ए एंड बी। देखिए, इसके थ्रू पीवी डायग्राम के थ्रू इसको समझिए कि यहाँ पर एक स्टेट था, ये दूसरा स्टेट है। पहले फंक्शन से वर्क डन हो रहा है पाथ से,
और दूसरे पाथ से वर्क डन हो रहा है। तो वही चीज़ कह रहा है कि हमने सपोज किया कि एक क्रिटिकल इक्विलिब्रियम है, स्टेट 1 से स्टेट फाइनल स्टेट जो कि स्टेट 2 है वो हो रहा है, और दो पाथ है, इसमें पाथ ए और पाथ बी है। तो लिखेंगे इसमें इट इज़ क्लियरली ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर, मतलब ये फिगर से साफ ही साफ नज़र आ रहा है कि एरियाज अंडर द कर्व आर डिफरेंट एंड हेंस द क्वांटिटीज ऑफ वर्क डन विल आल्सो बी डिफरेंट। इसमें कह रहा है जो ये कर्व के अंदर का एरिया हर जगह तो सेम नहीं है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो वही चीज़ कह रहा है कि जो कर्व के अंदर का एरिया है इक्वल नहीं है, तो वर्क डन भी हमारा अलग अलग होगा, वो भी इक्वल नहीं होगा। तो पहले पार्ट के लिए वर्क डन देख लेते हैं। वर्क डन फॉर पाथ ए के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, पार्ट ए के थ्रू जा रहा है, तो ये आ जाएगा PdV, एक स्टेट से दूसरे स्टेट और पाथ ए के थ्रू जा रहा है, और ये होता है फॉर्मूला इसका। ठीक, और अब इसमें देख लेते हैं पाथ 2 में देख लेते हैं। एंड फॉर द पाथ बी के लिए जो सेकेंड पाथ से जा रहा है उसके लिए क्या होगा, 1 से 2 जा रहा है और यहाँ पर बी होगा। ठीक, बी, पाथ बी के थ्रू ये जा रहा है, तो PdV ये हमारा वर्क डन हो गया। तो इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, देख लेते हैं। इसमें कह रहा है शो द वैल्यूज़ इफ़ वर्क डन ए पे जो पाथ ए से जा रहा है और जो वर्क डन होगा पाथ बी का विल नॉट बी इक्वल। दोनों जो वर्क डन होगा चाहे ए का हो चाहे बी का हो, दोनों इक्वल नहीं होगा। देयरफॉर वर्क कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू इफ सम प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इन टू स्टेट। अरे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दोनों पाथ का वर्क डन इक्वल नहीं होगा और उसको सिर्फ डिफरेंस जो कि सिर्फ अलग अलग वैल्यूज़ से इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अलग वैल्यूज़ होगी, यहाँ पर अलग वैल्यूज़ होगी, तो वही चीज़ कह रहा है। इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस के टर्म में ओमेगा डब्ल्यू इज़ एन इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, जो कि ओमेगा ये लिखा है ना, इसको डेल भी पढ़ते हैं। ठीक, इसीलिए इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसीलिए ये होगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट डब्ल्यू इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, जो डब्ल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं है। डेल डब्ल्यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस एट द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटीज दैट डिपेंड इंटायरली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। फिर कह रहा है हेंस हीट एंड वर्क आर नॉट पॉइंट फंक्शन सच अ प्रेशर एंड टेम्परेचर बट दे आर पाथ फंक्शन एंड ओनली डिपेंड ऑन द प्रोसेस। यही चीज़ इसका आंसर हो गया कि जो हीट एंड वर्क है नॉट पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है प्रेशर और टेम्परेचर की तरह, लेकिन ये पाथ फंक्शन है, सिर्फ डिपेंड करता है प्रोसेस पे। तो वही चीज़ क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो आप लोग क्वेश्चन भी देख लिए, आंसर भी देख लिए, तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आया वीडियो को रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इसके सॉल्यूशन को इस वे से बताया। थोड़ा थ्योरेटिकल भी था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को लिखने के बजाय, बहुत टाइम लग जाता, बहुत लंबी वीडियो बन जाता, इतना ही मुझे लिखने में आधा घंटा लग जाता, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को टाइम बचा करके इस तरह समझा दिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग इसमें से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। ठीक, आप क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 4 भी दिया गया था। 4 क्वेश्चन नंबर क्या था, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें मैं आप लोगों को इसको भी बताऊंगी, ये भी पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन ध्यान से समझिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी तरीके से पूछा जाता है। डीजल एंड ऑटो साइकिल क्या होता है, PV डायग्राम से बताना है। डीजल इंजन और डीजल साइकिल, देखिए डीजल इंजन और डीजल साइकिल तो मैंने करवा दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो से जा करके देख सकते हैं। इसमें मैंने आप लोगों को डीजल और ऑटो साइकिल कराऊंगी। ठीक, तो ये वाला भी पूरा थ्योरेटिकल है, तो मैं इसके थ्रू, बुक के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आप नोट डाउन करते चलिएगा, पॉज करके चाहे तो लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डीजल एंड ऑटो साइकिल विद द हेल्प ऑफ PV एंड TS डायग्राम। ठीक, इसको देख लें। सबसे पहले डीजल इंजन और डीजल साइकिल किसे हम कहते हैं। द इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जर्मन इंजीनियर डीजल इन 1900। मतलब एक डीजल नाम के साइंटिस्ट थे जो कि जर्मन के इंजीनियर थे, उन्होंने ये इंजन का आविष्कार किया था। द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डीजल इंजन इज सिमिलर टू डैट ऑफ पेट्रोल इंजन। इसका जो कंस्ट्रक्शन है और इसकी जितनी भी वर्किंग है पूरी की पूरी सेम है। पेट्रोल इंजन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पूरा सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट प्लग इज रिप्लेस बाई अ वेव कॉल्ड ऑयल वेव नोजल। इसमें क्या है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो प्लग होता है हमारा पेट्रोल इंजन में, मतलब
जिसे खोला जाता है वो सिर्फ रिप्लेस्ड हुआ है किससे, वेल्व, जिसे हम ऑयल वेल्व कहते हैं, नोज़ल कहते हैं। ठीक, तो इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे। देखिए आप लोगों को लिखना कैसे, सबसे पहले किसने इन्वेंट किया है, फिर कंस्ट्रक्शन किसके सिमिलर है, फिर तीसरा पॉइंट में किसका सा क्या डिफरेंस है, इतना पॉइंट लिख दिए। फिर चौथा पॉइंट लिख दीजिएगा, द डीजल ऑयल इंटर द सिलेंडर थ्रू द वेव, मतलब जब हम डीजल ऑयल डालते हैं सिलेंडर में वेव के थ्रू ही डालते हैं, क्योंकि इसको रिप्लेस किया गया था ना वेव से, तो वही चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, फिगर रिप्रेजेंट द वर्किंग ऑफ अ डीजल इंजन, अभी फिगर मैं दिखाऊंगी उसको रिप्रेजेंट करता है, तो पहले समझ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिटेड विथ अ पिस्टन, इसमें एक सिलेंडर है जो कि पिस्टन से कनेक्टेड है। देखिए इसका ये डायग्राम है, ये एक पूरा सिलेंडर है, ये सिलेंडर है जो कि एक पिस्टन से कनेक्टेड है। ये क्या है, हमारा मूवेबल पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन कनेक्टेड है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद देखिए कहाँ बताया था मैंने, हाँ यहाँ बताया था, कनेक्टेड है। देयर आर 3 वेव्स इन द सिलेंडर एयर इनलेट वेव, 3 वेव्स हैं सिलेंडर में। सबसे पहले इनलेट वेव है, फिर दूसरा ऑयल इनलेट वेव है, आई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एग्जिट है। देखिए पहले आई है जो कि इनलेट वेव है, और ये आई डैश है ऑयल इनलेट वेव है, और ई से एग्जिट है। ठीक, इसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये पूरा डायग्राम था इसका। फिर इसमें देखिए और क्या चीज़ है, इसमें क्या कह रहा है, एग्जिट को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दीज वैल्यू ओपन एंड क्लोज ऑटोमेटिकली, ये सब ओपन अपने आप खुलते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं इन द 4 स्ट्रोक्स इन 1 साइकिल। इसमें 4 स्ट्रोक्स लगते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ फर्स्ट स्ट्रोक, जिसे हम सक्शन स्ट्रोक कहते हैं। इन दिस स्ट्रोक द एयर इनलेट वेव आई ओपन, इसमें कह रहा है कि पहले स्ट्रोक में जो फर्स्ट वाला होता है, देखिए काम कैसे करता है, ये आई वाला जो स्ट्रोक है, ये पहला वाला जब ये स्ट्रोक खुलता है, द एयर इनलेट वेव आई ओपन, यही कह रहा है ना कि एयर इनलेट वेव जो होता है आई ओपन, ये खुलता है, खुलता है तो देखिए खुलता है वाइल द ऑयल इनलेट वेव आई डैश एंड, और जब ये खुलता है तो दोनों जो होता है आई और आई डैश, और सॉरी आई खुलता है तो आई डैश और ई जो होता है ये बंद रहता है। ये जब बंद रहता है तो कह रहा है कि पिस्टन मूव्स आउट ऑफ द सिलेंडर एंड द एयर इंटर द सिलेंडर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्रू द वेव आई। इसमें क्या कह रहा है, जब ये खुलता है तो ये दोनों बंद रहता है, तो जितनी भी एयर होती है ये पिस्टन ऊपर हो जाएगा, जब इधर से ये खींचेगा तो ये सारी जितनी भी एयर होती है इसके अंदर आ जाती है। तो वही कह रहा है वेव आई के थ्रू सारी एयर इसके अंदर आ जाती है। ठीक, और सेकेंड स्ट्रोक में क्या होता है, जिसे हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा, अगर एक भी पॉइंट आपका मिस हो जाएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, कहाँ से क्या हुआ कहाँ से क्या नहीं हुआ। एक बार समझ लेंगे तो आप लोग अपने से भी बना करके इसको लिख लेंगे। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, इसमें बताया कि इसमें सिलेंडर होता है, इसमें एक पिस्टन होता है जो कि मूवेबल होता है, ये क्या होता है, एयर इनलेट वेव होता है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऑयल इनलेट वेव होती है। एयर मतलब एयर इनलेट वेव से ही समझ में आ रहा है कि एयर यहाँ से जाना है, ऑयल इनलेट वेव मतलब ऑयल, और ये एग्जिट होता है। फिर सबसे पहले स्ट्रोक में क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक होता है, जिसमें से ये वाला खुलता है, आई वाला खुलता है, और ये दोनों बंद रहता है। जब ये दोनों खुलता है तो जो पिस्टन होता है आगे की तरफ बढ़ जाता है और सारी एयर इसके अंदर आ जाती है। ये पहला स्ट्रोक में मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक, ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ। फिर सेकेंड स्ट्रोक जो है कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक, इन दिस स्ट्रोक फिगर बी ऑल द 3 वेव्स रिमेन क्लोज एंड पिस्टन मूव्स इनवर्ड इनसाइड द सिलेंडर। इस स्ट्रोक में क्या होता है, जितने भी तीनों वेव्स हैं मतलब तीनों खुलने के रास्ते बंद रहते हैं, और जो पिस्टन होता है मूव इनवर्ड, अब वो पिस्टन अंदर की तरफ मूव हो जाता है इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हो जाता है, ड्यू टू विच द एयर इनसाइड द सिलेंडर गेट कंप्रेस्ड एडिबेटिकली। इसकी वजह से जो एयर, जो अभी तो सिलेंडर पहले तो एयर आई अंदर, अब क्या हुआ कि सब क्लोज हो जाते हैं। फिर जो पिस्टन होता है वो अंदर की तरफ जाता है, जब अंदर की तरफ जाता है तो जो एयर इसके अंदर होती है वो कंप्रेस्ड हो जाती है, एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर बिकम 1/17 ऑफ इट इनिशियल वॉल्यूम। और उसका जब जब एयर का वॉल्यूम कंप्रेस्ड हो गया तो उसकी जो अब इनिशियल वैल्यू से 1/17 वो कम हो जाती है, विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अब टेम्परेचर बढ़ जाता है, द ऑयल इनलेट वेव आई डैश ओपन एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। देखिए
इसको समझाती हूँ। देखिए अभी क्या हुआ था कि यहाँ से एयर घुसी थी, अब ये क्या करेगा, अब ये जो पिस्टन है ये अंदर की तरफ चल जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। जब ये सब बंद हो जाएगा तो इसके बाद एयर जो होगी, इनिशियल वॉल्यूम जो होगा उसका 1/17 कम हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये अंदर हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, अब फिर ये वाला जब कंप्रेस्ड हो गया ये पूरा, तो अब ये आई डैश जो कि ऑयल इनलेट वेव है, ऑयल इनलेट है, ये खुल जाएगा। अब वही चीज़ कहा गया है कि एट द एंड क्या होगा, आई डैश ओपन एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक। दो स्ट्रोक अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रिपीट करके देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड स्ट्रोक जो कि वर्किंग स्ट्रोक है। इन दिस स्ट्रोक फिगर सी में है, द पिस्टन मूव्स आउट ऑफ द सिलेंडर। अब फिर से पिस्टन बाहर निकल जाएगा, पिस्टन जो है अब वो वापस से चला जाएगा। ठीक, एट दैट इंस्टेंट, जब अभी ये तो खुला ना, आई डैश खुल गया, तो अब क्या होगा कि जैसे ही पिस्टन अभी अंदर की तरफ आया था, तो अब ये पिस्टन बाहर की तरफ चला जाएगा। तो बाहर की तरफ चला जाएगा, इस इंस्टेंट पे डीजल का ऑयल डालना है सिलेंडर में थ्रू द वेव, यहाँ पर ओपन होगा तो ये डीजल का ऑयल अंदर जाएगा। द ऑयल गेट इंजेक्टेड एट 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1000 अंदर का टेम्परेचर तो 1000 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एयर इज सो कंट्रोल दैट द एयर कमिंग आउट ऑफ द सिलेंडर एक्सपेंड द कांस्टेंट प्रेशर। इसमें कह रहा है कि अगर हम ऑयल की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं तो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ एयर इस कंट्रोल, वो भी कंट्रोल हो जाएगा। जो बढ़ गया था टेम्परेचर वो भी कंट्रोल हो जाएगा, और जो एयर है वो भी एक्सपैंड करने लगेगी कांस्टेंट प्रेशर में। रिजल्ट क्या होगा कि जो टेम्परेचर है बढ़ के 2000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस टाइम पे जो ऑयल इनलेट वेव है, आई डैश है, वो क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें वॉयल अंदर जितना ऑयल था वो अंदर चला गया, अब वो स्टॉप हो जाएगा। जब वो क्लोज हो गया तो मतलब ऑयल का जाना ख़त्म हो जाएगा। नाउ इन द रिमेनिंग स्ट्रोक द कहाँ गया, रिमेनिंग स्ट्रोक द एयर एक्सपैंड एडियाबेटिकली ड्यू टू विच टेम्परेचर फॉल्स, अब टेम्परेचर बढ़ता ही रहेगा। नाउ द एग्जिट वेव, अब जो लास्ट वाला है वो ओपन हो जाएगा और प्रेशर जो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिलेंडर। देखिए इसमें क्या हुआ था, अभी तक ये अंदर हो गया, एयर कंप्रेस्ड हो गई। अब ये वाला क्या होगा, आई डैश ये खुल जाएगा। ये जब ये खुल जाएगा और पिस्टन जो था अभी अब ये बाहर की तरफ जाएगा। देखिए एरो बना है ना, बाहर की तरफ जाएगा। अब यहाँ से जो होगा जितनी भी ऑयल है अब वो लेगा, इंजन से ऑयल लेगा सारा। तो अब ये ऑयल लेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर डाउन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये ई वाला खुल जाएगा। सबसे पहले एयर गई, फिर ऑयल गया, अब एग्जिट खुलेगा। ठीक, फोर्थ स्ट्रोक देखिएगा ध्यान से। फोर्थ स्ट्रोक जो है, द पिस्टन इंटर द सिलेंडर सो दैट एग्जॉस्ट गैसेट एस्केप आउट ऑफ द, इसमें कह रहा है कि जो पिस्टन है इंटर द सिलेंडर, अब पिस्टन सिलेंडर के अंदर जो रहता है अब वो हट जाएगा और जितना भी अंदर गैसेस बढ़ी हुई है सारी गैस एग्जिट के थ्रू निकल जाएगी। ऑन कंप्लीशन ऑफ द स्ट्रोक द एग्जिट वेव ई ऑटोमेटिकली क्लोज, अपने आप क्लोज हो जाएगा, एंड द एयर इनलेट वेव आई ओपन टू स्टार्ट। अब फिर से वही प्रोसेस होने लगेगा। तो ये रहा स्ट्रोक पूरा, मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा दिया कैसे क्या होगा। अब डीजल साइकिल देख लेते हैं, इसको भी देखिएगा। द पीवी डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल इज शोन। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को डायग्राम समझा देती फिर इसको समझाऊंगी। देखिए ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। सबसे पहले जो होगा हमारा जो स्टार्ट होगा तो इसमें क्या कह रहा था, पीवी डायग्राम दिया गया, द पार्ट ई ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्ट्रोक। जो ई ए है ये जो पहला है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ई ए है तो ये पहला स्ट्रोक होगा। तो लिखेंगे इसमें द पार्ट ई ए रिप्रेजेंट द फर्स्ट स्ट्रोक इन विच द एयर इंटर द सिलेंडर, जहाँ से एयर इंटर हो रही है बस उसका डायग्राम बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, द पार्ट ए बी रिप्रेजेंट द सेकेंड स्ट्रोक। अब यहाँ से सिलेंडर से ये देखिए यहाँ से पहले एयर आई, फिर जो ए बी है ये ए है और ये बी है, ये जो पॉइंट है ये ई है, ये पॉइंट ए है, बी है, सी है, फिर पी है। ठीक, ऐसे है। तो यहाँ से इंटर हुई, फिर जो बी है ये सेकेंड स्ट्रोक है।
तो वही कह रहा है इसमें कि जो ई ए है रिप्रेजेंट फर्स्ट स्ट्रोक कर रहा है और जो ए बी है सेकेंड स्ट्रोक कर रहा है, इन विच एयर जो कंप्रेस्ड हो रही है जो कि 1/17 है इनिशियल वॉल्यूम से, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रोक में पढ़ा दिया है। तो वही चीज़ बस एकदम अच्छे से लिखना है, पीवी डायग्राम के थ्रू बताना है। तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा और प्रेशर जो होगा इंक्रीज टू अबाउट 35 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर भी हमारा बढ़ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इन पार्ट बी सी द डीजल ऑयल इंटर द सिलेंडर। अब बी सी पार्ट में डीजल ऑयल को सिलेंडर में इंसर्ट करेंगे। ठीक, ये मैंने आप लोगों को स्ट्रोक समझाया था, ये पूरा डीजल साइकिल है कैसे होती है, पूरा वही प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक, डीजल ऑयल जाएगा जिसकी वजह से कंबक्शन होगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। सीडे में क्या होगा, ये थर्ड स्ट्रोक था जिसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा था ऑफ एयर एंड एग्जिट वेव ओपन, और लास्ट वाला वेव ओपन हो गया था। डी एंड प्रेशर ऑफ द एयर डिक्रीज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को सब बताया वही चीज़ लिखा हुआ है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंट डी ए पार्ट एक्चुअली द प्रेशर इन एडियाबेटिक शुड बी। बस इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को जितना बताया उतना इंपॉर्टेंट था, उतना भी लिख देंगे और इसको अपने तरीके से भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो वही कह रहा है ए ई। अब फिर उसके बाद लास्ट में क्या हुआ था कि लास्ट स्ट्रोक खुल गया था और जितनी सारी गैसेस थी स्केप आउट हो गई थी। तो ये था पूरा डीजल साइकिल। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और देख लेते हैं, सिंस ओनली द एयर इज कंप्रेस्ड इन द डीजल इंजन देयरफॉर देयर इज नो डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन। कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता है, ख़राब चीज़ें नहीं होती, मतलब कोई भी फूटेगा फाटेगा नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होगा जैसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह होता है, कुछ ऐसा भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक, और जो कंप्रेशन रेशियो है इन डीजल इंजन कैन बी केप्ट ग्रेटर देन द फ्रॉम ऑटो इंजन। इसमें क्या है, जो कंप्रेशन रेशियो है डीजल इंजन का वो ग्रेटर देन होगा, बी केप्ट ग्रेटर देन दैट फ्रॉम द इन ऑटो इंजन इफ प्रेशर, और जो सी होगा प्रेशर कितना है 17 है, पी ऑफ ई 9.5 है, गामा 1.5 है एंड इफ़िशियंसी जो होगी 0.71% होगा। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, अच्छे से मैंने बता दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक, एग्जाम में आएगा तो आप लोग 4 स्ट्रोक तो पहले ऐसे बना के लिख दीजिएगा, फिर जो डीजल साइकिल वाला है चारों स्ट्रोक को मिला करके लिखा गया है। और ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना लीजिएगा और ये पीवी डायग्राम भी आता है तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारे यूनिट के मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन भी बता दिए, उसके सॉल्यूशन भी बता दिए। वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।